उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव अगले साल होना है। सभी पार्टियों ने चुनाव के मद्देनजर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मौजूदा समय में कई नए युवा नेताओं ने भी टिकट के लिए आवेदन किया है, जिसमें समाजवादी पार्टी में ये संख्या ज़्यादा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व उपाध्यक्ष आदिल हमजा ने तो 2 साल पहले ही फाफामऊ विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए काम भी शुरू कर दिया है। आदिल हमजा ने कोरोना काल में फाफामऊ विधानसभा में जमकर लोगों की मदद की और हर एक इलाके को खुद सैनिटाइज किया। इसके अलावा बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों की काफ़ी मदद की, जिससे इलाके में इनकी पहचान। कई बार जेल गए, लाठियाँ खाई। और हमारे देश में जैसे ही ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई तो हम पढ़े लिखे नौजवानों का ये कर्तव्य था कि जो हमारी सहमी हुई जनता थी उसकी हम लोग मदद करें। और उस कोरोना कार्यकाल में जो है पहला जो वेव आई उसमें हम लोगों ने लगातार जो है अनाज बांटने का काम किया। बहुत सारे जो है गरीब लोग जो खाना नहीं खा पा रहे थे उन तक पका खाना पहुंचाया और उनकी सेवा करने का काम किया। और जब दूसरी वेव आई जो कि खतरनाक थी, जब लोग घरों से नहीं निकल पा रहे थे और सरकार द्वारा जो है सैनिटाइजेशन का, साफ़ सफाई का काम नहीं किया जा रहा था, तो हम लोगों ने गांव-गांव जाके एक एक घर खुद से जाके सैनिटाइज करने का काम किया। आदिल हमजा सरकार की नीतियों के विरोध में सड़क पर भी उतरे और पुलिस की लाठियां भी खाईं और जेल भी गए। आदिल हमजा के संघर्षों से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव काफ़ी प्रभावित हुए थे और आदिल के घर जाकर उनसे मुलाकात भी की थी। अब आदिल हमजा को यकीन है कि अखिलेश यादव जिस तरह से युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ने का मौका देते हैं, उनको भी फाफामऊ से टिकट देकर विधानसभा में पहुंचा सकते हैं। पूरी उम्मीद है। हमारे नेता जो है हमेशा युवाओं को उन्होंने बढ़ाने का काम किया और एक उम्मीद हमेशा से समाजवादी पार्टी की तरफ युवाओं की रही है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरे घर स्वयं आ चुके हैं और हमेशा जो है जेल जाते हैं हम लोग, लाठियाँ खाते हैं तो हम लोग को बुला के सम्मानित करने का काम करते हैं। तो पूरी उम्मीद है और पूरा भरोसा, ये लड़ाई जो है टिकट की नहीं है, ये लड़ाई चुनाव में विचारधारा की है। ये हम आवाम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। टिकट मिलेगा तब भी हम संघर्ष करेंगे और टिकट नहीं मिलेगा तब भी हम समाजवादी पार्टी से जुड़े रहेंगे और समाज की सेवा करते रहेंगे। इसी तरह शहर दक्षिण की सीट से भी कई सपा नेताओं ने आवेदन किया है। इस सीट से हाजी परवेश टंकी विधायक रह चुके हैं। मौजूदा समय में नंद गोपाल गुप्ता विधायक हैं। सपा इस सीट पर परवेश को फिर उतार सकती है, लेकिन सपा में 1994 से सक्रिय रहे सलामत उल्ला ने भी टिकट के लिए लखनऊ जाकर दावेदारी कर दी है। सलामत भी सालों से सपा में सक्रिय रहे हैं। कोरोना काल के अलावा भी इस विधानसभा के लोगों की मदद करते आ रहे हैं, लिहाजा उनकी भी लोकप्रियता कम नहीं है। सलामत के मुताबिक अगर अखिलेश यादव ने उन पर भरोसा किया तो वो भरोसा टूटने नहीं देंगे। सच है कि मैंने शहर दक्षिणी से दावेदारी की है समाजवादी पार्टी में और अभी हाल ही में आवेदन हमने किया है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यदि आशीर्वाद मिला तो दक्षिणी से हम चुनाव लड़ेंगे। इसमें नो डाउट कि हम चुनाव बहुत अच्छा लड़ेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की हम सरकार बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। और पिछले 24 वर्षों से मैं और मेरा पूरा परिवार समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा है। माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी के टाइम से। और माननीय मंत्री जी कितने अच्छे हैं, किस प्रकार झूठ बोलते हैं। 10-20 लोगों को अपनी कार पे ले जाके बैठाल के PVR में शॉपिंग कराकर भीड़ लगवा रहे हैं। वहाँ और भी लोग हैं, ऐसा नहीं है किसी मंत्री जी जा रहे हैं वहाँ पे 20 लोगों को ले। आप लोग प्रिंट मीडिया आप लोग खुद ही जान रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं आप लोग खुद ही जान रहे हैं कि PVR में कितने लोग रहते हैं। 20 लोगों को आपको सामने ले जाके और फोटो खिंचा के और शॉपिंग करा दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। और शहर दक्षिणी से टिकट के लिए सपा में दावेदारी को लेकर मौजूदा विधायक और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने तंज कस दिया। नंदी का कहना है कि सपाई लाख टिकट की दावेदारी कर लें, लेकिन हर सीट पर बीजेपी का ही जादू चलेगा और दक्षिणी की विधानसभा के 4 लाख वोटर जिससे वो खुद व्यक्तिगत रूप से जुड़े हैं। इस विधानसभा में पिछले 14 साल से लगातार मैं जिस तरह से कार्य कर रहा हूँ, इस विधानसभा की जो वोटर हैं लगभग 4 लाख। उन 4 लाख वोटर में अगर हम घर की बात करें तो एक घर में 5 वोट तो 80,000 घर हैं। 80,000 घर में लगभग 64 से 65,000 घरों से मेरा सीधा संपर्क है 1 to 1। तो 12 नहीं 12 दर्जन लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, उनका स्वागत है। और जनमानस को अच्छी तरह से पता है
कि हमारे इस विधानसभा का कौन भला कर सकता है। अब इलाहाबाद शहर उत्तरी की बात करें तो यहाँ बीजेपी के अलावा सपा के कई युवा चेहरों ने भी टिकट के लिए आवेदन किया है, जिसमें भूपेंद्र श्रीवास्तव पीयूष भी शामिल हैं। पीयूष ने काफ़ी पहले से ही उत्तरी इलाके में प्रचार भी शुरू कर दिया है और हर इलाके में जाकर रोज़ डोर टू डोर मतदाताओं से सीधा संपर्क करके उनको अपनी कार्य योजना बता रहे हैं। पीयूष भी संघर्षशील युवा हैं, लिहाजा उनको भी पूरी उम्मीद है कि अखिलेश यादव उनको मौका ज़रूर देंगे। नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, प्रदेश में जो चुनाव आने वाला है, समाजवादी पार्टी की तरफ से हम युवाओं को यह उम्मीद है और पूर्ण विश्वास है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देने का कार्य करेंगे।